हेलो डियर स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है आज अमोनिया का भविष्य और निथिन चक्र। देखो, कल हमने पढ़ा था एमिनो अम्लों का ऑक्सीकरण, ठीक है। और जब एमिनो अम्लों का ऑक्सीकरण होता है तो उस समय अमोनिया जो है उसका निर्माण होता है। जब एमिनो अम्लों का ऑक्सीकरण होता है तो उससे किसका निर्माण होता है? अमोनिया का निर्माण होता है। और अमोनिया जो होती है वो एक विषैली गैस है। अमोनिया कैसी गैस है? विषैली गैस है। इसलिए इसको शरीर से बाहर करना बहुत ही आवश्यक होता है। अमोनिया कैसी गैस है? विषैली। इसलिए अमोनिया को शरीर से बाहर उत्सर्जित करना आवश्यक होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो कि जो प्राणी जो होते हैं वो अमोनिया को शरीर से बाहर कैसे उत्सर्जित करते हैं। वो 3 तरीके से करते हैं। नंबर 1 पर आता है कि कुछ जलीय अकशेरुक प्राणी, जलीय अकशेरुक जो प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं? वो अमोनिया को सीधे ही, मतलब कि उनके शरीर में जो अमोनिया बनती है उसको वो सीधे ही अमोनिया के रूप में क्या करते हैं? उत्सर्जित कर देते हैं। सीधे डायरेक्ट क्या कर देते हैं? अमोनिया को उत्सर्जित। तो इस कारण इन प्राणियों को अमोनोटेलिक प्राणी कहा जाता है। अमोनोटेलिक प्राणी कहा जाता है। जलीय अकशेरुक प्राणी अमोनिया जो बनती है उसको सीधे ही अमोनिया के रूप में क्या करते हैं? उत्सर्जित कर देते हैं। इसलिए इन प्राणियों को क्या बोला जाता है? अमोनोटेलिक प्राणी। उसके बाद नंबर 2 पर आता है कि कुछ कीट होते हैं। कीट, पक्षी, कीट के अलावा कुछ पक्षी, सरीसृप, ये सभी क्या करते हैं? शरीर में जो अमोनिया बनती है, शरीर में जो अमोनिया बनती है उस अमोनिया को शरीर के बाहर यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। उस अमोनिया को किसके रूप में उत्सर्जित करते हैं? यूरिक अम्ल के रूप में। इसलिए इनको बोला जाता है यूरिकोटेलिक प्राणी। मतलब कि वे प्राणी जो अमोनिया को शरीर के बाहर किस रूप में उत्सर्जित कर रहे हैं? यूरिक अम्ल के रूप में, ठीक है। डायरेक्ट अमोनिया के रूप में नहीं करते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? यूरिकोटेलिक प्राणी कहा जाता है। उसके बाद नंबर 3 पर कि कुछ ऐसे प्राणी होते हैं, जैसे कि स्तनधारी की बात कर लेते हैं। स्तनधारी, जैसे कि हम मानव स्तनधारी, वो क्या करते हैं? शरीर में जो अपशिष्ट जो अमोनिया बनती है उस अमोनिया को यूरिया के रूप में शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं। किसके रूप में करते हैं? यूरिया के रूप में। इसलिए इन प्राणी को यूरियोटेलिक प्राणी कहा जाता है। यदि अमोनिया को डायरेक्ट अमोनिया के रूप में उत्सर्जित किया जाता है तो अमोनोटेलिक, यदि उसे यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित किया जाता है तो उसे यूरिकोटेलिक प्राणी, और यदि यूरिया के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर उत्सर्जित किया जाता है तो उसे बोला जाता है यूरिकोटेलिक प्राणी, ठीक है। और स्तनधारी जो होते हैं उसमें अधिकांश मात्रा में यूरिया का निर्माण, स्तनधारी प्राणियों में जो यूरिया है उसका निर्माण लीवर में होता है। लीवर यानी कि यकृत में होता है। अधिकांशतः जो यूरिया है उसका निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। और बिल्कुल कुछ मात्रा में यानी कि स्मॉल अमाउंट में कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। मेनली कहाँ पर होता है? लीवर में, लेकिन स्मॉल अमाउंट में कहाँ पर होता है भैया? किडनी में होता है, ठीक है। उसके बाद यूरिया का जो निर्माण है, यूरिया का जो निर्माण
उस यूरिया का निर्माण एक साइकिल में होता है, एक चक्र में होता है, एक चक्र में होता है, जिसे बोला जाता है ऑर्निथिन चक्र। क्या बोला जाता है? ऑर्निथिन चक्र, या फिर अमोनिया का भविष्य बोला जाता है, ऑर्निथिन चक्र। और इस ऑर्निथिन चक्र की जो खोज है वो की थी 1932 में। 1932 में की थी क्रेब्स और हैंसलिट ने। क्रेब्स और हैंसलिट इन दोनों ने खोज की थी 1932 में ऑर्निथिन चक्र की। ठीक है। और इस चक्र की खोज करने के बाद बताया कि जो यूरिया है वो यूरिया का निर्माण जो है वो कैसे होता है, किन किन चरणों में होता है, इन सब के बारे में बताया किसने? क्रेब्स ने और हैंसलिट ने। तो अब हम बात करते हैं जो यूरिया का निर्माण जो होता है, वो जो साइकिल जो बनता है वो कैसे बनता है। देखो, सबसे पहले ये है अमोनिया का भविष्य, या फिर हम बोलें तो ऑर्निथिन साइकिल। इसको हम ऑर्निथिन साइकिल भी बोल सकते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले अपना ऑर्निथिन जो साइकिल है, चक्र है, उसमें पहला पॉइंट आता है कार्बाइल फॉस्फेट का निर्माण। पहला पॉइंट आता है ये कार्बाइल फॉस्फेट का निर्माण। ठीक है, कार्बाइल फॉस्फेट का निर्माण। देखो इधर इसमें होता कैसे है। सबसे पहले पहला पॉइंट कार्बाइल फॉस्फेट का निर्माण। कार्बाइल फॉस्फेट का निर्माण देखो इधर भाई, सबसे पहले इस चरण में होता क्या है? सबसे पहले एक तो CO2, अमोनियम और H2O। CO2, अमोनियम और H2O ये क्या करते हैं? एक एंजाइम कार्बाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, एक एंजाइम का नाम है कार्बाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, इसकी उपस्थिति में और ATP की उपस्थिति में। देखो ATP जो है उसका जल अपघटन हुआ, जल अपघटन होने के कारण बनी है ADP। एक फॉस्फेट रिलीज हुई है और ये फॉस्फेट क्या करती है? एनर्जी देती है। तो सबसे पहले CO2, NH4, H2O कार्बाइल फॉस्फेट सिंथेटेज की उपस्थिति में और ATP की उपस्थिति में किसका निर्माण करता है? नंबर 1 कार्बाइल फॉस्फेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कार्बाइल फॉस्फेट का निर्माण। तो पहला पॉइंट अमोनिया का जो भविष्य है, ऑर्निथिन जो साइकिल है, उसका पहला पॉइंट क्या बनता है? कार्बाइल फॉस्फेट का निर्माण। ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 पर आता है सिट्रुलिन का निर्माण। सिट्रुलिन का निर्माण। देखो इसमें भाई क्या होता है कि पहला चरण में क्या बना है? कार्बाइल फॉस्फेट बना है पहले चरण में। ठीक है, पहले चरण में क्या बना है? कार्बाइल फॉस्फेट। और ये कार्बाइल फॉस्फेट ये एंटर करता है अब ऑर्निथिन साइकिल में। ये क्या करता है? यहाँ से एंटर करता है ऑर्निथिन साइकिल में, और ये ऑर्निथिन से क्या होता है? कनेक्ट होता है। ऑर्निथिन से क्या होता है? जुड़ता है। और जुड़कर ये क्या करता है? एक एंजाइम, कौन सा है? ऑर्निथिन कार्बाइल ट्रांसफेरेज। कार्बाइल फॉस्फेट ऑर्निथिन के साथ क्या होता है? कनेक्ट होता है, और ऑर्निथिन कार्बाइल ट्रांसफेरेज की उपस्थिति में क्या करता है? नंबर 2 सिट्रुलिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सिट्रुलिन का निर्माण। ठीक है। सबसे पहले कार्बाइल फॉस्फेट है वो इस साइकिल के अंदर एंटर करता है,
ये साइकिल कौन सा है? ये साइकिल है ऑर्निथिन साइकिल। और ऑर्निथिन साइकिल में जैसे एंटर करेगा तो ऑर्निथिन के साथ क्रिया करेगा प्लस एक एंजाइम ऑर्निथिन कार्बाइल ट्रांसफेरेज की प्रेजेंट में क्या बनाता है? सिट्रुलिन बनाता है। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर आता है नंबर 3 पॉइंट। इसमें आता है आर्जिनिन सक्सिनिक अम्ल का निर्माण। आर्जिनिन सक्सिनिक अम्ल का निर्माण। देखो भैया इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो सिट्रुलिन है, यानी कि जो दूसरे चरण में कौन बना है? सिट्रुलिन बना है। जिस सिट्रुलिन एक एंजाइम आर्जिनिन सिंथेटेज की उपस्थिति में, एंजाइम कौन सा है? आर्जिनिन सिंथेटेज, प्लस इसके साथ में एस्पार्टिक अम्ल एंटर कर रहा है, प्लस एटीपी की क्या हो रही है? आवश्यकता है यहाँ पर, यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता है। तो सिट्रुलिन आर्जिनिन सिंथेटेज की उपस्थिति में, एस्पार्टिक अम्ल की उपस्थिति में, एटीपी की उपस्थिति में क्या बनाता है? आर्जिनिनो सक्सिनिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? आर्जिनिन क्या बनाता है? सक्सिनिक अम्ल बनाता है। ये बनाता है नंबर 3 प्रोडक्ट आर्जिनिन सक्सिनिक अम्ल। ठीक है। अब जो आर्जिनिन सक्सिनिक अम्ल है वो क्या बनाएगा? नंबर 4, वो बनाएगा नंबर 4 पर आर्जिनिन का निर्माण। आर्जिनिन का निर्माण। देखो तीसरे चरण में कौन बना है? आर्जिनिन सक्सिनिक अम्ल। और ये आर्जिनिक सक्सिनिक अम्ल आर्जिनिनो सक्सिनेज की उपस्थिति में क्या बनाता है? 2 उत्पाद बनाता है। जी आर्जिनिन सक्सिनिक अम्ल आर्जिनिनो सक्सिनेज की उपस्थिति में 2 उत्पाद बनाता है। एक तो बनाता है फ्यूमेरिक अम्ल, और ये फ्यूमेरिक अम्ल एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स चक्कर में एंटर करता है। और इसके अलावा एक क्या बनाता है? आर्जिनिन बनाता है। नंबर 4 उत्पाद क्या बनाता है? आर्जिनिन। ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पर आता है यूरिया का निर्माण। अब देखो यूरिया का निर्माण होता कैसे? देखो नंबर 4 चरण से कौन बना है? आर्जिनिन। ये आर्जिनिन आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में विदलित होता है, खंडित होता है, और 2 प्रोडक्ट बनाता है। एक तो बनाता है यूरिया और एक बनाता है ऑर्निथिन। 2 प्रोडक्ट बनाता है, एक तो यूरिया और एक ऑर्निथिन, 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं। और ये जो यूरिया होता है ये क्या करता है? सबसे पहले जो ऑर्निथिन होता है ये तो वापस से इस साइकिल में एंटर कर गया, वापस से क्या हो गया? साइकिल में एंटर कर गया। लेकिन यूरिया जो होता है, ये यूरिया यकृत से अब कहाँ पर मिलता है? यकृत से मिला दिया जाता है इसको रक्त में। कहाँ मिला दिया जाता है? रक्त में। और रक्त में मिलाकर इसे भेज दिया जाता है किडनी में। कहाँ पर? किडनी में। और किडनी में जाने के बाद जो रक्त होता है उसका फिल्ट्रेशन होता है। जहाँ पर रक्त का फिल्ट्रेशन होगा और जो यूरिया होता है उस यूरिया को मिला दिया जाता है यूरिन में, यानी कि मूत्र में, और मूत्र में मिलाकर उसे शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो यूरिया बना है उस यूरिया को निम्न 5 चरणों में, मतलब कि इस अमोनिया को 5 चरणों में क्या किया गया? बांटा गया। और 5 चरण के बाद में लास्ट में क्या बना? यूरिया। और यूरिया को रक्त में मिलाकर किडनी में, और किडनी से यूरिन में, और यूरिन से शरीर के बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। मानव की यदि बात करें, मानव मूत्र में, मानव का जो मूत्र है उसमें जो यूरिया है, यूरिया
वो यूरिया होता है 2 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड में। 2 ग्राम यूरिया होता है प्रति 100 ml ब्लड में, यानी कि रक्त का 2% क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, यूरिया होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना साइकिल था अमोनिया का भविष्य या फिर ऑर्निथिन साइकिल। ठीक है।